खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है। सिक्योरिटी फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर। तो साफ तौर पर आपने नारेबाजी सुनी कि महबूबा मुफ्ती की जान को खतरा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू में पीडीपी ऑफिस के सामने। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार पीडीपी कारकुन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इनका मानना है कल जिस तरह से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती जी का एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें उन्हें जो है माइनर इंजरीज आई, लेकिन इन लोगों का कहना है ये सिक्योरिटी लैप्स है। इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती जी के साथ इस तरह का हादसा जो है वो पेश आया है। इन कारकुन से मजीद बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस तमाम मसले पर इनका क्या कुछ कहना है वो भी आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें। देखिए, आपने काफ़ी देर पहले भी देखा होगा और एक हफ्ता पहले की बात है, राजौरी पुंछ में मैडम महबूबा जी का टूर था। जो लोग इंस्टेंट लोग मारे गए थे तो उनको उनके घरों पे मिलने गई थी, उनको सद्भावना देने के लिए। तब भी सिक्योरिटी ने पहले परमिशन दी और उसके बाद रास्ते में जाके उनको रोक लिया। जब रोक लिया तो उनके पास मुझे बताइए कि कौन सा सिक्योरिटी वालों ने उनका इंतज़ाम किया था रोकने के लिए, और रास्ते में उनकी जो सिक्योरिटी पर्सन थे, पर्सनल जो होते हैं, उनके साथ वो 8 किलोमीटर तक पैदल चलती हैं। तो रास्ते की जिम्मेदारी किसके पास थी? वो जंगल के बीच में उनको अकेला रोक दिया गया और 8 किलोमीटर पैदल मजबूरन कर दिया चलने के लिए। तो जब भी कि वो पूरा इलाका मिलिटेंट इफेक्टेड एरिया है, वहाँ आए दिन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो किसके कहने पे उनको अकेला छोड़ दिया 8 किलोमीटर चलने के लिए? सबसे बड़ी बात वहाँ से शुरू हुई है। और उसके बाद ये साजिश के थ्रू जो हो रहा है पिछले काफ़ी देर से, तो पहले तो उनकी सिक्योरिटी वापस ले लीजिए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर इतने ही कितने ही लोग हैं जिनको जेड सिक्योरिटी है, मगर चीफ मिनिस्टर होने के नाते, एक होम मिनिस्टर की बेटी होने के नाते, एक एमपी होने के नाते और एक पार्टी की प्रेसिडेंट होने के नाते उनसे थोड़ी ही देर पहले सिक्योरिटी को उनका बहुत कम ज़्यादा कर दिया गया। बाकी वालों के पास जेड सिक्योरिटी हैं, उनको वाई सिक्योरिटी के लेवल भी नहीं छोड़ा गया। जो कल इंसिडेंट हुआ ये इसी वजह से हुआ। उनकी सिक्योरिटी लैब से जो हम बार बार जो बात कर रहे हैं, आज जो धरना है, ये हमें मजबूरन देना पड़ा। उनकी जान के साथ गवर्नमेंट क्यों खेल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार हम लोगों ने जताया कि हमारे लीडरों को यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। किसी भी जम्मू में तो किसी के पास एक पीएसओ नहीं है, और जो श्रीनगर में हमारे मैडम महबूबा जी के पास सिक्योरिटी है उसको आधे से ज़्यादा कम कर दिया गया। क्या कारण है? किसी एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है या महबूबा मुफ्ती जी को टारगेट किया जा रहा है? ये होम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा कि जो कल का इंसिडेंट है, हमने इंक्वायरी बिठाने की बात करते हैं। आज जो धरना दिया है ये इसीलिए है कि होम मिनिस्टर साहब जवाब दें कि ये जो आए दिन महबूबा जी के ऊपर हमले और आए दिन उनका एक्सीडेंट और आए दिन जो सिक्योरिटी लैप्स होती है, चाहे कहीं भी होती है, और ये शक शुबाज है, उनकी जान को खतरा है। और क्यों डाली जा रही है बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी जान को खतरा? जो आने वाली लीडर है, आने वाली जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आम एक नागरिक के साथ क्या होगा? हम जम्मू कश्मीर के अंदर ये बार बार ये सोचते हैं कि अपोजिशन पार्टियों के साथ ही ऐसा क्यों? अपोजिशन पार्टी के लीडर जो मेन लीडर है, अगर उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है तो हमारे जैसे लोगों का जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर रोज नित्य आवाज उठाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उनका क्या हालत होगी? तो अपोजिशन के लीडरों को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। इलेक्शन सर के ऊपर है। आज आपने देखा हम ये जंगले के अंदर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? इस बात के ऊपर सोच विचार करनी होगी कि जो हुकूमत सरकार है वो जो अपोजिशन के लोगों को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, घर से निकलना बंद करवा रही है और सिक्योरिटी के ऊपर सियासत हो रही है। कुछ इंपॉर्टेंट महबूबा जी जैसे हमारे लीडर हैं, उनकी जान के साथ खेला जा रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिनको यहां पर जेड सिक्योरिटी है, महबूबा जी को जेड सिक्योरिटी से निकाल के वाई और वाई से भी नीचे आ गए। कल ये एक बार नहीं हुआ, कम से कम 3 बार हो चुका है। और जोरी पुंछ के साथ वहां से श्रीनगर से चलते हैं, वहां सिक्योरिटी की परमिशन दी गई, रास्ते में रोका गया और 8 किलोमीटर पैदल विदाउट सिक्योरिटी को और फार्मर चीफ मिनिस्टर को पैदल चलावाया गया। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो मिलिटेंट इन्फेस्टेड एरिया था, और एरिया वो कैसा है सब जानते हैं। हमारी महबूबा जी को बार बार खतरे में डाला जाता है और जो चीज कर रहे हैं ये ठीक नहीं। हम अमित जी शाह से इस बात की इंक्वायरी और जोरी पुंछ में जो उनके साथ हुआ उसकी इंक्वायरी की डिमांड करते हैं।
सामने देख सकते हैं सिक्योरिटी लैब्स है। आप जिस किस्म का व्हीकल दिया गया हुआ है वहाँ पे श्रीनगर सिटी में जामन नहीं है उनके पास। शी इज़ एन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर की बेटी रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी है उसकी सदर है। यहाँ पर एक बीजेपी के नॉर्मल कोऑपरेटर को आपने सिक्योरिटी दी होती है प्रॉपर तरह से। जो पार्टीज आपके साथ चलती हैं उनके जो प्रेसिडेंट साहब उनकी ज़रा एक बड़ी सिक्योरिटी को खुद देखें। ये तो जानबूझ के अब आप इस लेवल पे आ गई। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड। हमें पता है वो बफलियास का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें साफ साफ दिखा था। 8 किलोमीटर एक लेडी चली थी उस जंगल के अंदर। आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे आपसे, तो आपने गाड़ी पे नहीं जाने दिया। तो आपने कहा जी वो चल ली ना 8 किलोमीटर, तो वहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स नहीं था क्या? तो आप सिक्योरिटी लैब्स से कॉन्टिन्यूसली हो ही रहे हैं। एंड वी आर क्वेश्चनिंग दैट सी दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू डू इट, टू एंश्योर दैट द लीडर्स एंड द इम्पोर्टेंट पीपल आर प्रोटेक्टेड। सो इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट इन योर प्रोटेक्शन, या आप बायसनेस दिखा रहे हैं कि आप बिकॉज आप पीडीपी की सदर को आप सिक्योरिटी नहीं देना चाहते। श्रीनगर में जामन का इशू है, श्रीनगर में जामन नहीं दिया हुआ आपने, तो दिखता है ना ये चीज़ें। देखा, वही तो बात है। महबूबा मुफ्ती को इसलिए रोका जाता है क्योंकि महबूबा मुफ्ती मैडम लोगों की बात करती है। ये सरकार बात नहीं सुन सकती किस लोगों की। इनके मन में जो अपने दिमाग में सोचते हैं वही सही है। ये रेडी नहीं है इस बात के लिए कि किस तरीके से लोगों की आवाज़ पहुंचे। अगर उस दिन भी मैडम बफलिया से उस पुंछ रजौरी के उस एरिया में जाके उस परिवार से बात करती, उस परिवार में औरतें भी तो हैं, उन औरतों के दर्द कौन साझा करता? वो इस दर्द साझा करने के लिए जाना चाहती थी जिसको सरकार नहीं चाहती थी। क्या कुछ तो ऐसी बातें हुई होंगी ना वहाँ पर भी? तो क्या उन कुछ सवाल उठे हैं ना, कुछ बातें दबाई गई हैं, उसका मतलब उन औरतों से किसने बात की है? तो वो बात दबाने की जब सोच लिया है सरकार ने, तो इसलिए रोका गया था तब भी। तो ये साफ साफ दिखता है। और अब भी कल का जो इंसिडेंट है, तो ये तो लोगों की जो लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, लोगों की जो ये दुआएं हैं जिसकी वजह से वो ठीक हैं। लेकिन सरकार तो ऐसी कोई चीज़ दिखा नहीं रही है जिससे ये चीज़ साबित हो सके कि सरकार कोई सीरियस है महबूबा जी की सिक्योरिटी को लेकर, या किसी भी वीआईपी की सिक्योरिटी को लेकर। ये सिर्फ उस वीआईपी की सिक्योरिटी को लेकर कंसिडर करते हैं जो इनकी बात करती है, जो इनको क्वेश्चन करती है। उसकी सिक्योरिटी पे दे आर नॉट इंटरेस्टेड एंड आर नॉट विलिंग टू पुट इन दैट काइंड ऑफ इंटेंट।